हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश प्रोजेक्ट कार्य जो हमारा 30 नंबर का है। सबसे पहले देखेंगे प्रोज का, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। सबसे पहला क्या देखेंगे, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक क्या कहते हैं कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फीवेंट्स। जी हाँ बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें कि पाठ का नाम और लेखक का नाम काले पेन से ही लिखे, यानी ब्लैक पेन से। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के महान लेखक थे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट। मैक्सिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड आल्सो जर्नलिस्ट। द स्टोरी रिवेल्स राउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। जो इनके राइटर हैं G.L. फीवेंट्स, इनका चित्र आप लोग पेंसिल से बना भी सकते हैं। यदि आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो किसी भी CSC केंद्र पर जाकर इनका फोटो निकलवा लें, G.L. फीवेंट्स का, और यहीं भी चिपका दे। फिर इनके बारे में भी लिख दीजिएगा, अबाउट द लेसन, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाई G.L. फीवेंट्स depicts unwearying faith of a farmer in God. It beings with a farmer named Lencho, expecting for a rich sour to Horace his field of corn. He is confined that his harvest is going to yield. His huge profit just like it does every year. जी हाँ बच्चों, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप देख रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। आपको इसमें पूरा 30 में 30 मिलेगा। आप सभी इसका चित्र बनाइए अच्छे से और इस सबको अच्छे से लिखिए। इसी प्रकार बच्चों प्रोजेक्ट कार्य पोएट्री का दूसरा नंबर है, आप लोग देखेंगे। दूसरा का बहुत ज्यादा नहीं, हमने लिया है फायर एंड आइज। क्या लिया बच्चे? फायर एंड आइज, आपका दूसरा ही चैप्टर है। उसमें हमने कुछ ऐड किया है, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। कहा क्या? अबाउट द पोएट, लेखक के बारे में। तो पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं, फिर क्या क्या है और कैसे है वो सब देखेंगे। अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फोर्स्ट। जन्म हुआ था 26 मार्च 1874। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको इंग्लिश में बताइए, तो 26 मार्च 1874 इनका आपका जन्म हुआ था। फिर इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963, यानी 29 जनवरी 1963। was an American poet, फुल स्टॉप है आपका। हिज वर्क, इनका कौन सा काम था? हिज वर्क was innately published in England before it was published in the United States, known for his released depiction of rural life, यानी देहाती जीवन जीते थे, and his
command of American colquhoun speech forced frequently wrote about settings from rural life in the New England in the early from 20th century, using them to examine complex social and philosophical them। देखिए बच्चे ये फिलोसफिकल देम लिखा है, ध्यान देखिएगा, आपको परीक्षा में भी पूछ सकता है, प्रोजेक्ट में भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर महोदय। फिर आपको इन्हीं चैप्टर का रॉबर्ट फॉस जी का चित्र आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेंसिल से बनाइए अच्छे से तो आपका और अच्छा रहेगा। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसे भी आप लोग सीएससी यानी कंप्यूटर की दुकान पे जाकर इसके चित्र को निकलवा लीजिए, निकलवा के आपको उनको काट कर उनके फोटो को अच्छे से काट के चिपका दीजिए। फिर आप देखेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट। अब क्या कहते हैं अबाउट द पोएट में? फायर एंड आइस, फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोयम, यह बहुत छोटा कहानी है बाय रॉबर्ट फॉस। इन दिस पोयम, इस कहानी में द पोएट रिफॉर्म टू प्रिडिक्शन ऑफ हाउ एंड तो आपने देखा प्रिडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सम से इट विल एंड इन फायर, whereas other say it will end in ice. According to the poet, fire stand of desire, greed, avarice or lust. इस कहानी का मतलब है आग और पानी। इस संसार को कैसे खत्म होगा या संसार कैसे खत्म होगा इस कहानी में बताया गया है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लें क्योंकि इसका सेंटर आइडिया और पोयम आपके एग्जाम में आता है। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट कार नंबर 3 है जिसको लोग सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं। उसमें से हमने पहला लिया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्या कहता है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। कहा जेम्स अल्फ्रेड, जेम्स अल्फ्रेड वेट DBEFRCVS, इनका जो जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1916 यानी 3 अक्टूबर 1916 और इनकी जो मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1995 या इसे हम बोल सकते हैं 23 फरवरी 1995। बेटर नो बाय हिज पेन नेम जेम्स हैरियट वाज अ ब्रिटिश वेंट्रीज सर्जन एंड राइटर। मतलब ये सर्जन और राइटर थे। जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट एक डॉक्टर थे जो जानवरों का इलाज करते थे। ठीक है, इसमें एक कुत्ता बीमार रहता है ज़्यादा मात्रा में, कुत्ते का जो है मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर हैरियट या जो मिस्टर जेम्स हैरियट जी हैं उसकी इलाज करते हैं। किस प्रकार करते हैं तो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनका भी चित्र आपको पेंसिल से बनाना है। यदि आप पेंसिल से नहीं बना पाते हैं तो बच्चे इनका भी चित्र आपको निकलवा लेना है सीएससी पे जाके कंप्यूटर की दुकान पर, और अच्छे से उनके फोटो को काट कर चिपका कर उनका नाम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अबाउट द लेसन के बारे में लिखेंगे। इसमें हमने कुछ ऐड किया है, आप ध्यान से देखिए। कहा दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय जेम्स हैरियट। द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी is a pet dog which is spotted by its owner. The owner includes her dog so much with food other comforts that the dog has become overweight and
कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, वह ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था, इसीलिए उसकी इलाज करना पड़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सभी को एक बार जरूर इसको पढ़ना चाहिए। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपका सप्लीमेंट्री चैप्टर से बच्चे, ये भी आपका हमने एक प्रोज का बता दिया, एक पोएट्री बता दिया और एक सप्लीमेंट्री बता दिया। आप सभी को इसको अच्छे से लिखिए और अपने टीचर्स को उसको बारे में बताइए और इसको अच्छे से अध्ययन करिए। ये आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में और आपके प्रोजेक्ट कार्य में आया है। थैंक यू प्यारे बच्चों, मैं ओपी सर आपके साथ वो बने रहिए। थैंक यू।